वफादार जानवरों के बारे में बात की जाए तो कुत्ता पहले नंबर पर आता है। कुत्ता पालतू बनने के फौरन बाद इंसान का अच्छा साथी बन जाता है। दुनिया भर में कुत्तों की 400 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से कई नस्लों को दीगर के मुकाबले में ज्यादा शोहरत हासिल है। आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों की चंद नस्लों के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1, लेब्राडोर। लेब्राडोर एक बरतानवी नस्ल का कुत्ता है। ये बरतानिया में न्यू फाउंडलैंड कनाडा का एक सूबा की कॉलोनी से दरआमद किए गए माहीगीरी कुत्तों से तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम कॉलोनी के लेब्राडोर इलाके के नाम पर रखा गया था। ये कई ममालिक में खास तौर पर मगरबी दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले कुत्तों में से है। लेब्राडोर वफादार और फरमाबरदार होता है। इसे खेलू और शिकारी कुत्ते के तौर पर पाला गया था, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर साथी कुत्ते के तौर पर रखा जाता है। इसे गाइड या मुआवन कुत्ते के तौर पर बचाव या इलाज के काम के लिए भी तरबियत दी जा सकती है। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दरमियाने से बड़े साइज के काम करने वाले कुत्ते की जर्मन नस्ल है। यह नस्ल 1899 में मैक्स वान स्टेफान्स ने रिवायती जर्मन चरवाहे कुत्ते का इस्तेमाल करते हुए तैयार की थी। इसको भेड़ों को चराने वाले कुत्ते के तौर पर पाला गया था और अब इसको साथी के तौर पर भी रखा जाता है, जबकि जर्मन शेफर्ड मदद तलाश और सुराग रसानी में भी मददगार बन चुका है। नंबर 3, टेरियर पटबल। टेरियर एक दरमियाने साइज का छोटे बालों वाला कुत्ता है, जिसके आबाओ अजदाद बरतानवी जज़ायर से आए थे। ये खूनख्वार कुत्ता है जिस पर यूरोप के 12 ममालिक के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाकायदा कानून मौजूद है, जबकि कई ममालिक में इस पर पाबंदी भी आयद है। नंबर 4, पग पग। पग पग चीन से ताल्लुक़ रखने वाले कुत्ते की एक नस्ल है, जिसकी जिस्मानी तौर पर मखसूस खुसूसियात छोटे मुंह वाला चेहरा और घुमाई हुई दुम है। पग पग नरम साथी कुत्ते होने के लिए जाने जाते हैं। पग को 16वीं सदी में चीन से यूरोप लाया गया था। बरतानिया में 19वीं सदी में मलका विक्टोरिया को पग का शौक हुआ, जिसके बाद इसने शाही खानदान के दीगर अफराद तक रसाई हासिल की। नंबर 5, चिवावा। चिवावा कुत्ते की सबसे छोटी नस्लों में से एक नस्ल है। इसका नाम मैक्सिको की रियासत चिवावा के नाम पर रखा गया है। शुमाली अमेरिका के ये मकामी कुत्ते तकरीबन 10,000 साल पहले साइबेरिया से शुमाली अमेरिका में दाखिल हुए और फिर अगले 9,000 सालों के लिए अलग थलग रहे। ये कुत्ता 20वीं सदी के अवाइल तक नायाब रहा। यूरोपी कुत्तों के साथ राब्ते के बाद इन नस्लों की जगह यूरेशियन कुत्तों और मकामी कुत्तों ने ले ली। नंबर 6, टेरियर। टेरियर को बंगली टेरियर और वाटर साइड टेरियर भी कहा जाता है। यह नस्ल यॉर्कशायर, इंग्लैंड के वेस्ट राइडिंग में दरियाए आयर की वादी डेल में पैदा हुई। इसे रिवायती तौर पर टेरियर्स का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये टेरियर नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है। इसको आमतौर पर एक वर्सटाइल शिकार के तौर पर पाला जाता है। इस नस्ल को बरतानिया में जंगली कुत्ते, गाइड कुत्ते और पुलिस कुत्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, और अमेरिका में भी इस नस्ल को खेल और शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नंबर 7, डोबरमैन। डोबरमैन ये कुत्ता अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले घरेलू कुत्ते की एक दरमियाने दर्जे की नस्ल है, जिसे जर्मनी के लोज डोबरमैन ने 1890 के आसपास तैयार किया था। इस कुत्ते को असल में एक मुहाफिज कुत्ते के तौर पर बनाया गया था, इसलिए ये कुत्ते आमतौर पर खौफजदा करने वाले होते हैं। इसको ज़हीन कुत्तों में 5वां दर्जा दिया जाता है। इनको दूसरी जंग अजीम में मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल के बाद ज्यादा शोहरत मिली। अपनी जहानत और चुस्ती की वजह से आज ये दुनिया के मशहूर तरीन कुत्तों में शुमार किया जाता है। नंबर 8, डाल्मेशियन डाल्मेशियन। यह दरमियाने दर्जे के कुत्ते की एक नस्ल है, जो सियाह या भूरे रंग की धब्बों से निशान ज़्यादा अपने मुनफरिद सफ़ेद रंग के लिए मशहूर है। यह एक शिकारी कुत्ते के तौर पर सामने आया। इस नस्ल की इब्तदा मौजूदा क्रोशिया और इसके तारीखी इलाके डालमेटिया से मिलती है। इस कुत्ते की कुव्वत बर्दाश्त बहुत लाजवाब होती है। अगरचे ये कुत्ता उन लोगों के साथ दोस्ताना और वफादार होता है जिनको जानता है और उन पर भरोसा करता है, लेकिन ये अक्सर अजनबियों और नामालूम कुत्तों से अलग रहता है। नंबर 9, पोडल। पोडल जिसे जर्मन और फारानेसी में कैंची कहा जाता है।
یہ پانی میں رہنے والے کتے کی ایک نسل ہے۔ اس نسل کو سائز کی بنیاد پر 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: معیاری پوڈل، میڈیم پوڈل، منیچر پوڈل اور کھلونا پوڈل۔ حالانکہ میڈیم پوڈل کی قسم کو عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ پوڈل غالباً جرمنی میں پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس سے تعلق رکھتا ہے۔ معیاری پوڈل کو جنگلی پرندوں کے شکاری استعمال کرتے ہیں۔ اس نسل کے چھوٹی اقسام کو اصل سے فرانس میں پالا گیا تھا۔ یہاں وہ کبھی عام طور پر سرکس کے اداکاروں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 10، ہسکس سائبرین۔ ہسکی ایک درمیانے درجے کے کام کرنے والے کتے کی ایک نسل ہے۔ سائبرین ہسکی کی ابتدا شمال مشرقی ایشیا میں ہوئی، جہاں انہیں سائبریا کے لوگ گاڑی کھینچنے اور نسل بڑھانے کے لیے پالتے تھے۔ یہ ایک فعال اور لچکدار نسل ہے جس کے آباؤ اجداد سائبرین آرکٹک کے انتہائی سرد اور سخت ماحول میں رہتے تھے۔ سائبرین ہسکی کو عام طور پر گھریلو پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اب بھی اکثر مسابقتی اور تفریحی مقامات پر سلیج کتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔